दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले अमित शाह किश्तवाड़ के चसोती गांव जाएंगे, वहां हालात का जायजा लेंगे। इसके बाद कटरा में मां वैष्णो देवी ट्रैक पर हुए भूस्खलन के बाद हालात देखेंगे। साथ ही जम्मू राजभवन में हाई लेवल बैठक भी करेंगे और आपदा को लेकर जम्मू कश्मीर में जारी राहत बचाव कार्य की समीक्षा भी करेंगे। तो अब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू का दौरा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। किश्तवाड़ में जहां पर बादल फटा था 14 अगस्त को, वहां पर चसोती जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई थी, वहां का दौरा भी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके अलावा माता वैष्णो देवी ट्रैक पर जहां पर भूस्खलन हुआ था, 34 लोग हलाक हुए थे, उनकी मौत हुई थी, उस ट्रैक का भी जायजा लेंगे और जो पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। कल ये अहम दौरा होगा। वज़ीर दाखिला इतवार को जम्मू कश्मीर का अहम दौरा करने वाले हैं। चसोती और कटरा की सूरत हाल का भी जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो इस दौरे पर सबकी निगाहें रहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आपदा आई है और जम्मू रीजन में, जम्मू डिवीजन में खासतौर से हालात बहुत ज्यादा खराब रहे। ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे। उधर कटरा हादसे की जांच हाई लेवल कमेटी करेगी। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन का आदेश एलजी ने दे दिया है। एलजी ने जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शालीन काबरा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया है। जम्मू के संभागीय आयुक्त और जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक इस समिति के 2 अन्य सदस्य हैं। तो अब कटरा हादसे की हाई लेवल जांच होगी और क्योंकि इस हादसे पर एक तरह से सवाल भी उठाए जा रहे थे, अब इस हादसे को लेकर हाई लेवल जांच होगी। एक हाई लेवल कमेटी इस पूरे हादसे की जांच करेगी। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन का भी आदेश एलजी ने दे दिया है, यानी 3 मेंबर्स की एक कमेटी होगी जिसका आदेश एलजी ने दे दिया है। एलजी ने जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शालीन काबरा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया है और इस तरह से एलजी ने 3 रुकनी जांच कमेटी तश्कील दी है और जांच होने के बाद, जांच पड़ताल के बाद जब ये रिपोर्ट तैयार होगी तो एलजी को सौंपी जाएगी। तो कटरा हादसे की अब हाई लेवल जांच होगी ताकि इसकी सच्चाई जो है वो निकलकर सामने आ सके।